स्टडी विथ राजन सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम BD 104 का एक यूनिट फाइनली क्वेश्चन आंसर सबमिटेड करेंगे। और इस वीडियो में अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं करें। तो आइए सारी प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ हम आपको मेटा AI के माध्यम से कंप्लीट कराने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं टुडे, आज के तारीख में, क्योंकि 6 तारीख के पेपर में हम लोग को कोशिश करते हैं कि सभी स्टूडेंट छात्र छात्राओं को कुछ तो सहयोग हो जाए। और सबसे बड़ी चीज ये बात है कि हम इस क्वेश्चन को इसलिए अपलोड करते हैं कि हमारी भी कुछ सहयोग मिलता है और आप सभी का भलाई हो। दूसरों को भलाई करना ही परोपकार कहलाता है। तो आइए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो भाषा का प्रयोग किया जाता है, सीधी सी बात है, अ और ब दोनों होगा। ठीक है, भाषा से विचार और भाव दोनों में व्यक्त होते हैं, इसीलिए अ और ब दोनों होगा पहला का आंसर। जैसा कि आप लोग, भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विचारों के लिए और भाषाओं को अभिव्यक्ति के लिए, यानी भाषा से विचार और भाव दोनों में व्यक्त होते हैं। ठीक है ना। भाषा वह व्यापार व्यापार है जिसमें हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। परिभाषा किसकी है? तो कामता प्रसाद गुरु जी की है। इन्होंने किताब में ये भी लिखा कि महर्षि पतंजलि ने दिया, लेकिन ये गलत है। यह परिभाषा कामता प्रसाद गुरु जी की है, जो हिंदी व्याकरण से पतंजलि ने स्फोट सिद्धांत से दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। भारत में व्याप्त भाषा समस्या से निपटने के लिए त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने किया था, जिसको त्रिभाषा सूत्र CAB के नाम से जाना जाता है। और यह 1956 में दिया था। बाद में इन्होंने कोठारी कमीशन 1966 में इसे लागू करने का आदेश दिया और लागू करने को कहा। ठीक है। भाषा वह व्यापार है जिसमें हम अपने वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह कथन किसका है? तो कामता प्रसाद गुरु जी का। एक क्वेश्चन एक बार और दोहरा दिया। ठीक है ना। अब इसमें बात आता है, किताब में दिया है कि द महर्षि पतंजलि दिया है, जो गलत है। यह कथन कामता प्रसाद गुरु जी का है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हैं जो गेस्ट पेपर में भी गलत है। तो आप लोग को उसको क्या कीजिए, आप गूगल करके देखकर अच्छे से जाइए, एग्जाम की पूरी तैयारी करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत सारे गेस में गलत दे रखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में मिलते हैं। चलिए आइए। भाषा के रूप होते हैं और अब दोनों, मौखिक और लिखित। तो ये समान बातें हैं, लेकिन अशाब्दिक अशाब्दिक, ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों रूप में होते हैं। ठीक है ना। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों रूप में होते हैं। ठीक है। प्लेडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। फ्लैक्शन के अर्थ 10 कैटेगरी को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, ग्लोबे के निरीक्षण प्रणाली का निर्माण किस सन में हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या 216 यानी 22। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था, जो कि अभी देखिए, भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या ब्रैकेट्स में 2016 में ये क्वेश्चन जो है, इसमें आंसर हो जाएगा 22। 2016 तक की 22 भाषाएं हैं। कहने का मतलब ये हुआ। 1950 में 14वीं थी, और 21वां संशोधन में 1967 में सिंधी, और 71वां संशोधन 1992 में कुरांकी मणिपुर नेपाली, 92वां संशोधन 2003 में बोडो डोगरी मैथिली संताली जुड़ी हुई है। इम्पोर्टेंट आपको इसमें बात बताते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, कि क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में किताब का उत्तर गलत प्रिंट दिया है, तो लेकिन परीक्षा में अगर यही विकल्प आए तो आप किसके अनुसार आप दम भर देना, लेकिन सही तथा अच्छे ये प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु की है। बाकी सब आपका विचार और विमर्श देखते हैं। हार्वर्ड के समान शिक्षण विधि में कितने पद थे? तो ये 4 थे। हार्वर्ड के सोपान स्पष्टता तुलना सामान्यीकरण प्रयोग के बाद में
इन्होंने पांचवा प्रस्तावना जोड़ा था। लेड की फुल फॉर्म क्या होता है? भाषा उपार्जन की विधि होता है, ठीक है ना। लैंग्वेज एक्विजिशन और डिवाइड इन भाषा उपार्जन विधि युक्ति, ठीक है ना। ये चौकसी ने दिया था, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा सा बात करना है कि लेट की फुल फॉर्म तो भाषा उपार्जन विधि है। भाषा का मुख्य घटक क्या होता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। व्याकरण, भाषा विज्ञान और भाषा कौशल तीनों ही भाषा के मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। भाषाई उपार्जन के कितने स्तर होते हैं? चार। भाषाई उपार्जन के चार स्तर हैं। बबलिंग, एक शब्द, ठीक है, दो शब्द, चार वाक्य, ठीक है। चार स्तर, एक बबलिंग, दो एक शब्द, तीन दो शब्द और चौथा वाक्य। अर्थवान, कठोर दृढ़ ध्वनि समष्टि का ही भाषा है, यह कथन किसने कहा? सुकुमार सेन ने कहा था। वास्तव में सुकुमार सेन ने यह प्रसिद्ध परिभाषा दिया। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के, ठीक है। 1992 से 53 में मुदालियर कमीशन में बना था, जो कोठारी कमीशन 1964 से 66 का है। अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? फ्लैडर्स है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग प्रति कितने वर्गों में प्रतिपादन किया है? 10 वर्गों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है? संरचना नहीं है। व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य क्या होता है? अवयवबंद दोनों दोनों प्रणाली 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 होगा, क्योंकि व्यवस्थित नियंत्रण में वर्ग प्रणाली और संकेत प्रणाली दोनों ही आते हैं। फ्लेडर्स की निरीक्षण विधि प्रविधि को क्या कहते हैं? तो और वह दोनों कहते हैं। इसे संकेत प्रणाली और वर्ग प्रणाली दोनों कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है शाब्दिक व्यवहार में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम बताते हैं 21 नंबर, फ्लेडर्स प्रविधि के शिक्षक का संबंधित वर्गों का संख्या 7 वर्ग है, ठीक है। 1 से 7 तक टीचर टाल को वर्ग के लिए है, ठीक है। नीचे निरीक्षण प्रविधि में 10 इंटू 10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग किया जाता है अर्थापन की प्रक्रिया में, सीधी सीधी बात है, ठीक है। एफ.आई.एस.सी.एस में 10 इंटू 10 मैट्रिक का प्रयोग कक्षा अंतःक्रिया के विश्लेषण अर्थापन के लिए होता है। किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन कहलाता है बहुभाषिता, ठीक है। एक भाषा बहुभाषिता, एक से अधिक बहुभाषित का। एक भाषा एक भाषिकता, अगर एक भाषिकता की बात कहा जाए तो आप समझिएगा एक भाषिकता है, और एक से अधिक यानी दो से या दो से अधिक किया जाए तो वो बहुवचन में आएंगे, जो बहुभाषिकता बहुभाषिकता कहलाएगा, ठीक है। किसी भी कक्षा में दो जीवन घटक होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। कक्षा में अगर टीचर और स्टूडेंट में सक्रिय जीवंत घटक पाठ्यक्रम निर्जीव है, ठीक है। फ्लेगरेट्स अंतःक्रिया के विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया था? मिनीसोटा विश्वविद्यालय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषा में प्रमुख विशेषता मानी जाती है और वह दोनों होगा। भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित कर होती है, परिवर्तनशील भी होती है, दोनों सही है। भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व क्या होता है? उपयुक्त सभी होगा। ध्वनि, शब्द का वाक्य तीनों मिलाकर भाषा बनाते हैं। लेड का फुल फॉर्म भाषा उपार्जन विधि, एक बार और ये रिपीट करा दिया है, ठीक है। पांचवी कक्षा में सुहानी पांचों कन्ने आंखों दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखक क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग से प्रति सजग है, क्योंकि किताब में अ दिया है और वही सही है। सुहानी चंद्र बिंदु का सही प्रयोग कर रही है, यानी अनुनासिकता के प्रति सहज सजग है, ठीक है, सजग है, सॉरी। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और जोश लाता है। खेलों का मुख्य उद्देश्य होता है सीखने और रुचि आनंदमय बनाता है, क्योंकि बच्चों का शारीरिक विकास भी इसके साथ साथ जुड़ा हुआ होता है। और भी ये आंशिक सही है, पर मुख्य उद्देश्य इसका रोचकता है, ठीक है। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति के निरपेक्ष है। भाषा विकास के व्यक्ति सापेक्ष होता है, क्योंकि निरपेक्ष नहीं होता है। इसीलिए जब भी बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर जहां भी निरपेक्ष होगा क्लिक कर देंगे। वातावरण बड़ों का संपर्क सब असर डालते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात है। सारे उत्तर किताब से ही सटीक मिल रहा है। चलिए आइए, बहुभाषिता का लाभ क्या होता है? कुशलता में वृद्धि। बहुभाषिता के संज्ञानात्मक कुशलता, सोचने की शक्ति और सांस्कृतिक समझ बढ़ाती है। निरसता या छत्रवाद नहीं बढ़ाता है। भाषा सहायक है और वह दोनों में। भाषा प्राथमिक समाजीकरण यानी घर में, और द्वितीय समाजीकरण यानी स्कूल में, समाज दोनों में मदद मिलती है। भाषा
कि कक्षा में यह ज़रूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, तो किताब में दिया है ब। दिया हुआ वह सबसे सही है, लेकिन शिक्षक को भाषा का गहरी समझ हो लेना चाहिए, क्योंकि तभी वो उच्चारण, वर्तनी सब पर ध्यान दे पाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन-सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता को सही आकलन करेगा? तो उत्तर होगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? ये खुला प्रश्न है जिसमें बच्चा सोचकर तर्क देकर अपने शब्दों में उत्तर देगा, बाकी शब्द बंद प्रश्न है। चलिए समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? व्याकरण आधारित है। और व्याकरण का उद्देश्य भी होता है सत्य, सच बोलना, शुद्ध बोलना, पढ़ना लिखना और सीखना। व्याकरण किससे कहते हैं? जिस शास्त्र से शुद्ध-शुद्ध बोलना, शुद्ध-शुद्ध पढ़ना, शुद्ध-शुद्ध लिखना सीखा जाए उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है? तो रटंत व्याकरण अभ्यास से मौखिक अभिव्यक्ति नहीं बढ़ती है, बल्कि संवाद, अनुभव, वर्णन, बातचीत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। ठीक है? भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा कोई विषय मात्र नहीं है, बल्कि एक व्याकरण, ध्वनिक, शब्द के नियमों के संबंधी एक व्यवस्था है। भाषा और परिचर्चा संवाद में बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक होता है। मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है? ये तीनों गतिविधियां बोलने और मौखिक कौशल को बढ़ाती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा विकास के लिए जरूरी है समृद्धि का भाषा है डॉट 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 व अन्य विषय में अगर शिक्षण में प्रयुक्त उपयोग किया जाता है तो इसमें भरेंगे हम भाषिक साहित्य हो जाएगा। एक पहला में होगा, यानी उच्च प्राथमिक स्तर बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है भाषी और समृद्धि का भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। भाषा की समृद्धि के लिए भाषिक सामग्री और साहित्य का उपयोग के विषय में शिक्षण करना चाहिए। लिखने की क्षमता का विकास को बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता के संगति में होना चाहिए। ये विचार पूर्णतः सत्य है। ठीक है? LSRW यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों कौशल एक दूसरे से जुड़े होते हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं, एक के बिना एक दूसरा अधूरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका आंसर अ ही हो जाएगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार यह भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन स्वार्थिक एकमात्र नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए स्वार्थिक उपयोगी है पाठ में आई कहानी और आगे बढ़वाना, क्योंकि कहानी आगे बढ़ाने से कल्पना का सृजनात्मक और भाषा को प्रयोग की असली क्षमता पर पता चलती है। व्याकरण जांच या रट्टे प्रश्न लिखवाना रचनात्मक नहीं है। ठीक है? बच्चों की सशक्त लेखन की क्षमता का परिचायक है तो मौलिक विचार है। ठीक है? सशक्त लेखन अपने विचार को मौलिक रूप से लिखना, सुंदर लिखावट या अलंकारिक भाषा गौण है। ठीक है? हिंदी भाषा की बारीकियों को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करोगे? हिंदी भाषा का विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना होगा, क्योंकि बारीकियाँ बारीकियाँ समझने के लिए बच्चों को विधि संदर्भों में भाषा के प्रयोग दिखाने होंगे। सिर्फ संस्कृतनिष्ठ या प्राचीनतम प्रयोग काफ़ी नहीं है। सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता को विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक और है? तो सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों को लिखित रूप से अभिव्यक्त करना, यही आंसर होगा स। अपने शब्दों में लिखना ही सहज और स्वाभाविक लेखन है। औपचारिक पत्र या निबंधन बंधा हुआ ढांचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संदर्भ में स्कूल जीवन का एक उच्च प्राथमिक चरण, ठीक है ना? तो ये चरण, ठीक है, डॉट 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 फिर डॉट डॉट और बौद्ध के विकास की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। सौंदर्य बोध, साहित्य और सामाजिक राजनीतिक होगा। सौंदर्य बोध पहला में ये भर देंगे कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे का सौंदर्य, साहित्य और समाज राजनीति की समझ की विकसित होती है। नाटक, सिनेमा में परिचर्चा वाद में वाद विवाद आदि बच्चों की डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक
एवं लिखित प्रक्रिया व्यक्त करने की क्षमता को विकास करने में मदद करते हैं। ये गतिविधियां बच्चों को स्वतंत्र रूप से मौखिक और लिखित दोनों में प्रतिक्रिया देना सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकगीतों की भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं को परिचित होते हैं। क्योंकि बात स्पष्ट है, लोकगीतों का मुख्य उद्देश्य भाषा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ परंपरा और स्थानीय मूल्यों से उन्हें जोड़ना होता है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो सभी बच्चे की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। किताब में 100 दिया है और वही सही है। प्रश्न उचित नहीं पूछ रहा है। 100 तो उचित तर्क है, लेकिन किताब के अनुसार यही उचित नहीं माना गया है कि असल में वह सभी बच्चों को क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। तर्क गलत होना चाहिए। किताब में मिसप्रिंटिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। संयुक्त परिवारों में बच्चा का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार क्या है? परस्पर अंतःक्रिया है। अगर समाज में बच्चा रहता है या कोई भी व्यक्ति परिपक्व रहता है तो समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है, मैं कई बार एमपीजी ने कहा था। इसके साथ साथ पारस्परिक जागरूकता अंतःक्रियाएं उनके अंदर होना चाहिए, क्योंकि समाज में अंतःक्रियाएं इसलिए जरूरत होता है क्योंकि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज में अंतःक्रियाएं का होना एक निश्चित प्रक्रिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास के सर्वाधिक सहायता करता है? तितली कली के पास गई होगी क्यों? ये यही आंसर होगा। ये खुला प्रश्न है जो सोचने कल्पना के तर्क देकर बोलने और को बोलने को कहता है, बाकी सब बंद या व्याकरण पर आधारित है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, एक बार और रिपीट हो गया। बच्चों की भाषाई की क्षमताओं के आकलन के लिए, ठीक है ना, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बात सर्वाधिक सहायक है। क्यों? अनौपचारिक बातचीत में बच्चा स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करता है जिससे असली क्षमताओं का पता चलता है। औपचारिक बातचीत में बच्चा दबाव में रहता है। बच्चे को दबाव में रखने से उसमें अनेक प्रकार की शारीरिक विकास में अभाव आएगा, पढ़ने में वो उसका अभाव होगा। बच्चे को स्वतंत्र रूप ऐसा करे कि एक कुशलता पूर्वक टीचर को बच्चों के साथ बिहेव अच्छा ही रखे, क्योंकि दबाव बनाने से बच्चा और भी डर जाएगा। उसकी सारी पढ़ाई नकारात्मक में बदल जाएगा। चलिए उससे हमको कोई मतलब नहीं, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य और साहित्य साधन है। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास मुख्य लक्ष्य यानी साध्य है और साहित्य का लक्ष्य उसे पाने का साधन बताया गया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधियां है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, अपनी भाषा में कहना, समझाना, मौलिक अभिव्यक्ति ज्यों का त्यों दोहराना रटंत है, चित्र बनाना मौखिक नहीं है। अगर बच्चे को सटीक और सुलभता पूर्वक वह शैली द्वारा समझाए टीचर, वहीं टीचर सबसे महान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण शुद्ध उच्चारण होता है। सहज अभिव्यक्ति में आत्मविश्वास, मौलिकता और स्पष्टता जरूरी है। शुद्ध उच्चारण पर जोर देने से बच्चा हिचकियाएगा नहीं, वो पहले प्रभाव फिर शुद्धता और इसके साथ साथ उसे नैतिक विचारों को भी हम सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा में विकास को सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं परिवार में होने वाला परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। भाषा का वह पहला स्कूल जो होता है माँ पिता यानी घर होते हैं। जो टीवी गृह कर या समाचार एक तरफा है, लेकिन परिवार की बातचीत द्विपक्षीय और स्वाभाविक होती है। किसी तरह के परिवेश में बच्चे का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। वो संयुक्त परिवार जहाँ परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, वहाँ पे बच्चे का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। जितने भी ज़्यादा लोग बात करेंगे उतने ही ज़्यादा भाषा का नमूने बच्चे को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। पठन सिर्फ उच्चारण सूत्रता नहीं है, अर्थ में समझने के लिए अलग-अलग संदर्भों की सामग्री जरूरी है। सिर्फ अभ्यास या संरचनात्मक पठन का बोध नहीं बढ़ाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहानियों बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? यह बच्चों की कल्पनिक शक्ति, सृजनात्मकता का चिंतन को बढ़ावा देती है। कहानी मुख्य का काम कल्पना, सोच और भाषा को समृद्ध करना है। सिर्फ समय और सदुपयोग का नियम सिखाना गौड़ उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। बच्चों के भाषा का विकास का कार्मिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने का कौन सा सर्वाधिक सहायक होता है? पोर्टफोलियो। किताब में बहुत दिया है, नोटबुक दिया है, लेकिन सही उत्तर तो पोर्टफोलियो होगा ही। पोर्टफोलियो में बच्चे अपने जैसे पोर्टफोलियो फोलियो में बच्चे अपने सभी कार्य, लेखन, ड्राइंग, कर्मवार रखे जाते हैं, जिसमें विकास दिखता है। नोटबुक में सिर्फ अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न होना। समावेशी कक्षा में अलग अलग पृष्ठभूमि के सभी होते हैं, सब बच्चे होते हैं, सभी बच्चे होते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि सबके लिए अनुकूल भाषा परिवेश बनाना है। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने बच्चे की एक ऐसी घटना लिखो जो जब जबरदस्त जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो। प्रश्न ये बता रहे हैं कि सबसे कम सहायक है, ये नकारात्मक अनुभव है और डांट वाली घटना लिखने से बच्चा खुलकर नहीं लिखेगा। कल्प कल्पनाशील और सकारात्मक है, इसलिए ज्यादा सहायक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर का बच्चा हुआ हिस्सा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं आपको। इसमें कविता की अधूरी पंक्तियों देखकर पूरा करो। नादान दोस्त कहानी का अंत बदलना ज्यादा सृजनात्मक है, पर किताब में द दिया है। दोनों ही सही है, पर कविता पूरी करना भी कल्पना बढ़ाता है। ठीक है। बच्चे में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक कहानी पढ़कर सवाल बनाना। सवाल बनाने से पठन, बोध, चिंतन और लेखन तीनों कौशल विकसित होते हैं। श्रुतलेख, सुलेख, यांत्रिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 8 के बच्चों को पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक नाटक का मंचन। नाटक के लिए बच्चे के पाठ को समझाकर भाव के साथ साथ पढ़ते हैं अक्लोज टेस्ट या दोहराना रटंत है। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण श्रुतलेख है। ठीक है। श्रुतलेख आंतरिक कौशल है, संवाद, परिचय, सृजनात्मक लेखक ज्यादा जरूरी है भाषा के विकास के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु का सर्वाधिक महत्व देंगे? मौलिक विचारों, मौलिकता का। यानी उच्च प्राथमिक रचनात्मक मुख्य आयवर्तनी संरचना बात सुधारी जा सकती है, पर मौलिक विचार सबसे जरूरी है। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या होता है? राजभाषा के रूप में होता है। त्रिभाषा सूत्र में पहला मातृभाषा, दूसरा हिंदी राजभाषा, तीसरा अंग्रेजी आधुनिक भाषा। ये चीज ध्यान रखना है। त्रिभाषा का पहला रूप मातृभाषा और दूसरा रूप हिंदी भाषा यानी हिंदी राजभाषा, तीसरा अंग्रेजी आधुनिक भाषा। तो हिंदी भाषा राज्यों में हिंदी राजभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है भूकंप आने पर जो तबाही है उसके बारे में अपने अनुभव लिखना। भूकंप, भूकंप का शाब्दिक अर्थ भी हम बता देते हैं, हो सकता है कि पेपर में पूछ लिए। भूकंप का शाब्दिक होता है भू जोड़ कंप। भू मने पृथ्वी, धरातल, कंप मने कांपना। पृथ्वी का हिलना ही भूकंप कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब में बहुत दिया है, लेकिन ये गलत है। सही क्या है? क्योंकि अनुभव लिखना व्यक्ति सृजनात्मक है और बहुत संक्षेप लिखना पुनः उत्पादन है, सृजन नहीं। ठीक है। बच्चों की भाषाई क्षमता की कर्मिक प्रगति के बारे में बताने में स्वार्थिक करता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बच्चे का समय समय पर किया गया सारा काम रखा जाता है, जिसके कर्मिक विकास दिखता है। लिखित पर्यवेक्षक एक समय मूल्यांकन होता है। ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दिया, 3 बार हो गया। हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, देखिए बच्चों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको बता देते हैं इसमें, अगर शिक्षक को बच्चों की क्षमता पर विश्वास होगा तभी तो खुलकर बोलेंगे, लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक परीक्षा गौड़ है। पढ़ने की नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है बच्चों में विविध प्रकार की विषम सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
कहा गया है कि नोट किताब में वह दिया है जो गलत है। सही उत्तर है बोल पढ़कर पढ़ाना या द्रुत गति से पढ़ाना दबाव है। विविध सामग्री से रुचि समझ दोनों बढ़ती है। बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आइए। भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के परस्पर अंतर संबंधित सही है। LSRW यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों कौशल एक दूसरे से जुड़े हैं, कोई भी अकेला महत्वपूर्ण नहीं है। एक दूसरे के ये अधूरे हैं और एक दूसरे के संबंध ये है रखते हैं। ठीक है ना? ये क्वेश्चन तीसरा बार दोहरा दिया। जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार तीन होते हैं। पहला व्यक्तित्व और दूसरा अंतःवैयक्तिक और तीसरा सामूहिक जनसंचार। ये तीन प्रकार के होते हैं। बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? अनुकूलशीलता है। बदलाव के अनुसार खुद को ढालना, ठीक है ना, यानी अनुकूलशीलता कहलाता है। ठीक है ना? श्रोता हमेशा सही होता है, यह कथन है किसका? फ्रैंक टाइगर का है। फ्रैंक टाइगर का प्रसिद्ध कथन आप जानते हैं, लेस्टर इज ऑलवेज राइट। कक्षा कच्छ पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव उपयुक्त सभी होगा इसमें। पाठ्यचर्या में छात्र, पाठ्यक्रम और अध्यापक तीनों ही प्राथमिक घटक होते हैं। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी किसने कहा? ए पेई ने कहा। अगर भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी से क्वेश्चन आपको पूछे तो ए पे सीधे से आंसर लगा देना है, क्योंकि भाषा विद मैरियो एंड ठीक है ना, पेई ने कहा था। द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज इज द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा उस व्यक्ति, ध्वनि, चिन्हों को, पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। यह कथन है ब्लॉक तथा ट्रेजर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की प्रकृति उपयुक्त सभी होगा। भाषा विचार से जुड़ी है और जिस संपत्ति और परंपरा से भी जुड़ी है, ये तीनों सही होगा। भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धि विहीन ही नहीं होते बल्कि भाव विहीन भी हो जाते हैं। यह कथन किसने कहा? बर्न ने कहा। देखिए, भाषा विहीन व्यक्ति अशब्द बोलेंगे, सामान्य बातें करेंगे। व्यक्ति केवल बुद्धि विहीन, अगर व्यक्ति बुद्धि विहीन है तो कहा गया नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। कुछ कहने से पहले वह मतलब गलत वर्डों का यूज करेगा। अगर बुद्धि विहीन है तो वह शब्दों को एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे। बल्कि भाव विहीन जो होते हैं, अगर भाव विहीन होते हैं तो अंदर एक भाव होना चाहिए, दयालुता, प्रेम, नैतिक गुणों का। अगर नैतिक गुण का भाव विहीन हो जाते हैं, वह व्यक्ति किसी समाज में मान्य नहीं होते। ये बर्न ने कहा है। ये कथन मनोवैज्ञानिक एरिक बर्न ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता पिता का दूत। यह कथन गांधी जी का है। ये बात सत्य है। अगर व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना शिशु के विकास के लिए माता का दूध, ये गांधी जी ने कहा। यह बात सत्य है। और एक बात भी इसके साथ इसमें और ऐड कराना चाहिए कि व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा के साथ साथ नैतिक गुणों का भी ज्ञान आवश्यक कराना चाहिए। तभी जाकर उस समाज का एक स्वाभाविक और सभ्य व्यक्ति बनकर समाज का नियंत्रण करेगा। महात्मा गांधी ने मातृभाषा के महत्व पर यह बात कही थी। ठीक है। संसार में लगभग भाषाएं बोली जाती है 2800, लेकिन नया आंकड़ा 2024 के अनुसार, ठीक है, दुनिया में 7164 भाषाएं हैं और 2800 पुराना आंकड़ा है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? तो इनमें से कोई नहीं। किताब में वो अनुच्छेद 351 दिया है जो गलत है। सच में देखिए तो संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है
और अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास का निर्देश देता है और हिंदी की बोलियां 17 है। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी की 17 प्रमुख बोलियां है। अवधि ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और आदि ईटीसी इसके बाद और हैं। पूरे पूरे इस समय नहीं है, इसलिए 17 भाषा को हम नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा, इसको सर्च करके देख लीजिएगा। भाषा को विभाजित किया जाता है अ और व दोनों में, क्योंकि भाषा का विभाजन प्रयोग की दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से दोनों तरह से होता है। प्राचीन भाषा को हम मूल भाषा कहते हैं, जिससे अन्य भाषाएं निकलती है उसे मूल भाषा कहते हैं। जैसे संस्कृत कई भाषाओं की मूल भाषा है। और एक चीज और आपको हम बता दें, हिंदी, नेपाली, संस्कृत ये भाषाएं की लिपि भी देवनागरी। चलिए, भारतीय संविधान में इनमें से कोई नहीं है भाई। भारतीय संविधान में डॉट डॉट को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो किताब में ब दिया है जो गलत है। संविधान में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। ठीक है। लेखन क्षमता के विकास करने के लिए संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। लेखन का उद्देश्य विचारों को स्वाभाविक रूप से व्यक्त करने का, न कि सिर्फ सुंदर लिखना या निर्देश पर निबंध लिखना। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 बार दोहराया गया। हिंदी भाषा सीखने और सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग उसका नाता टूटे। भाषा सीखने का उद्देश्य दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करना है। सिर्फ व्याकरण रटने से नाता टूट जाता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य में मदद करता है, क्योंकि यह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। बाल साहित्य सिर्फ सरल या रंगीन नहीं होता है, बल्कि भाषा के विभिन्न रूप और भाव संस्कृति सब बच्चों के सामने लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, कक्षा में एक लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार लेखन शुरुआत ड्राइंग यानी चित्र बनाने से होता है। बच्चा पहले चित्रों से भाव व्यक्त कर फिर अक्षर से सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना सिखाने शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? रोचक कहानी की। ये क्वेश्चन बार बार दोहराया जा रहा है मित्रों, दोस्तों और प्यारे भाइयों बहनों, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बेटर होगा। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश। बच्चों में भाषा सिखाने की क्षमता जन्मजात से होती है। देखिए, ये जन्मजात से होती है। जहाँ जिस क्षेत्र में रहेगा बच्चा, अगर जन्म लेता है तो 6 माह में सारी लैंग्वेज वो समझ जाएगा। और वहाँ के परिवेश में, वातावरण में अगर घर के परिवार सदस्य इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश ही समझ जाएगा। जिस लैंग्वेज में बात करेंगे उसी लैंग्वेज में वो बच्चा समझ जाएगा। बच्चों को भाषा सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातचीत करना। भाषा का विकास अंतःक्रिया से होता है। सुंदर लिखना, शुद्ध उच्चारण, गौड़ या पहले संवाद जरूरी है। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने सिखाने का अर्थ क्या होता है? सीखने सिखाने का अर्थ होता है भाषा का प्रभावी प्रयोग होना। बच्चे के सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये विचार किसका है? वाग्यवस्थी का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का होना। यानी कहने का मतलब है कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, यानी कक्षा में चार्ट, लेवल, कहानी, अखबार आदि हो, जिसमें बच्चा हर जगह लिखित सामग्री देखे। भाषा सीखने सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य अंतर आधार क्या होता है? भाषा का परिवेश का दोनों के बीच अंतर होता है। अर्जन सहज रूप है, परिवेश में होता है। सीखना औपचारिक प्रयास से है। दोनों में फर्क परिवेश का है। ठीक है। बच्चे को बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय में आते हैं। इसका निहितार्थ की है कि बच्चों को भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। एनसीएफ कहता है कि बच्चे के घर के भाषा को आधार बनाकर स्कूल की भाषा की सिखानी चाहिए, न कि उसे न नकराना या सुधारना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वो बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर दे। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। एनसीएफ 2005 में कहता है कि बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देने का मुख्य है, न कि सिर्फ मानव का भाषा
अर्थोपन यानी मातृभाषा हटाना। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा भाषा में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। चाम्स्की एंड लैंड सिद्धांत बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा अर्जित कर चुके होते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर मुख्य आधार भाषा का उपलब्ध परिवेश। ठीक है, अर्जन अनौपचारिक परिवेश में सहज होता है, सीखना औपचारिक कक्षा में संकेत सचेत प्रयास से है। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इससे शैक्षिक निहितार्थ की भाषा का सीखने के लिए सामाजिक अंतरक्रिया अनिवार्य होता है। भाषा समाज में पनपी है, बिना सामाजिक संपर्क के भाषा विकास नहीं होगा। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। पठन बोध का मतलब अर्थ होता है समझना। व्याकरण पढ़ने समझने का बोध बाधा बन सकता है, जबकि यह अंतर बदलना प्रश्न बनाना अपनी भाषा में कहना ज्यादा जरूरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? तो ये उत्तर हो जाएगा आपका स। भाषा को अपने परिवेश या अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। प्राथमिक स्तर का मुख्य उद्देश्य भाषा को जीवन से जोड़ना या संज्ञा सर्वनाम पहचानना या कविता पाठ्य गौण उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक की स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। भाषा का अंतिम लक्ष्य प्रभावी संप्रेषण है। सिर्फ आदेश देना, समझना या मन की बात कहना सीमित उद्देश्य है। हर स्थिति में प्रयोग कर पाना व्यापक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में सहायक होती है? प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड में लक्ष्य भाषा सीधे सिखाई जाती है। अनुभव या मातृभाषा में प्रयोग नहीं होता है, वस्तुओं और क्रियाओं से जोड़कर सिखाते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन। बच्चों को बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चों को बोलना सरलता हो सिखाते हैं। भाषांतर क्रिया से सीखी जाती है। बड़ा निर्धन परिवार मायने नहीं रखता। अवसर यह मायने रखता है कि सभी बच्चे की गति एक समान नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याघात नहीं होता है। किताब में दो होता है दिया है जो गलत अवधारणा है। एनसीएफ 2005 में एक बार और आपको बता देते हैं। भाषा शिक्षण सिद्धांतों के अनुसार दूसरी भाषा सीखने से मातृभाषा को नुकसान नहीं होता है, बल्कि संज्ञानात्मक लाभ होता है। व्याघात यानी हस्तक्षेप होता है, पर वो नुकसान नहीं। परीक्षा में किताब के अनुसार द भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना। गृह कार्य का मतलब कक्षा में सीखे हुए घर के जीवन से जोड़कर विस्तृत करना, कापियों भरवाना या व्यस्त रखना उद्देश्य नहीं। भाषा भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों को अस्थायी होती है, ये सही नहीं है। देखिए, त्रुटियां सीखने का हिस्सा है और अस्थायी होती है। सॉरी, त्रुटियां सीखने का हिस्सा है और यह अस्थायी होती है। बच्चों की सोच भी बताती है कि अस्थायी कहना गलत है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? समाज, संस्कृति, परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया संभावित होती है। अर्जन यानी सहज, अनौपचारिक और परिवेश में होता है। इससे सचेत प्रयास नहीं करना पड़ता है। कक्षा एक बच्चे घर, परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। क्यों? देखिए, क्योंकि बच्चा घर आसपास के माहौल वातावरण में ही भाषा लेकर वो सीख जाता है। भाषा लेकर स्कूल आता है, सिर्फ पड़ोसी दोस्त या टीवी नहीं। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। बाहर के जीवन से व्याकरण के नियम वर्तनी नहीं, बल्कि असली भाषा प्रयोग के मौके से मिलते हैं। यह समृद्ध परिवेश भाषा सीखने की प्रेरणा देता है। 118 नंबर क्वेश्चन। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास
कहानी का मुख्य मनोरंजन, नई कल्पना, सृजनात्मक और भाषा का बोध बढ़ाना, अनुशासन रखना उद्देश्य नहीं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य होता है अपनी बात को दूसरों को समक्ष अभिव्यक्ति करने का कुशलता में विकास करना, ठीक है, और इनके साथ साथ विकास करना, क्योंकि नैतिक गुणों के साथ साथ भी ही इनका विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 की शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से और किसी के उद्देश्य के लिए होना चाहिए। एनसीएफ कहता है कि पठन अर्थ से शुरू होकर किसी उद्देश्य के लिए हो, अक्षर ज्ञान से शुरू करना यांत्रिक पठन है। भाषा सीखने के व्यवहारिकवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। डॉट डॉट यहाँ पे है, यहाँ पे भर देंगे हम अनुकरण। कहने का मतलब देखिए, यानी स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण, अभ्यास और पुनर्वरण से सीखी जाती है। रचनात्मकता के चास्की का सिद्धांत है। ये पहले क्वेश्चन रिप्लाई 3 बार नहीं 4 बार कर चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर भी ये भी रिप्लाई कर रहा है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में भी किसका महत्वपूर्ण स्वाधिक है, तो समाज का। अर्जन सहज रूप है, समाज में होता है, और पाठ्य पुस्तक प्रयोगशाला सीखने के लिए, अर्जन के लिए नहीं। ठीक है। 123 नंबर क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने के बाद वागास्तियों ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर दिया है। कहा है वायुगस्ती का कहना है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रियाएं और सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित होती है। तो इनका कहना सत्य है, क्योंकि समाज में अंतःक्रियाएं जरूरी है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंतःक्रियाएं के बिना विहीन समाज व व्यक्ति परिपक्व नहीं होगा, और बच्चों में विकास को अगर आगे ले जाना है तो अंतःक्रियाएं समाज में स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का तात्पर्य है भाषा का प्रयोग सीखना। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण या उच्च स्तरीय साहित्य नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग सीखना मुख्य है। 125 नंबर क्वेश्चन, आपका यूनिट 1 सब फाइनल होने वाला है, और हम इसको थोड़ा तेजी में कर देते हैं। भाषा सिर्फ दिया है, ऑप्शन दिया है, तो आपको 100 पे क्लिक कर देना है, क्योंकि यह नियमबद्ध व्यवस्था है। आपको बता देते हैं कि भाषा नियमों से बनती है, पर सिर्फ नियम जानने से नहीं निरखती, विद्यालय में ही सीखी जाती है। ये गलत है, भाषा एक व्यवस्थित नियमों का ढांचा है। ठीक है। नेक्स्ट, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन, भाषा अर्जन को भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अधिगम में कभी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, ये गलत है कथन। भाषा अधिगम लर्निंग में अनुवाद विधि का सहारा लिया जाता है, बाकी तीनों कथन सही है। सांस्कृतिक भिन्नता दोनों को प्रभावित करती है। अर्जन में संकल्पनाएं मातृभाषा में बनाती है। अर्जन सहज है, अधिगम प्रयास से पूर्ण है। नेक्स्ट 127 नंबर क्वेश्चन, भाषा सिखाने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो असमृद्ध भाषिक वातावरण। भाषा परिवेश में सीखी जाती है, व्याकरण नियम पाठ्य पुस्तक अकेले ही काफी नहीं है, जितना समृद्ध वातावरण में होगा भाषा उतना ही अच्छी आएगी। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बच्चे घर से मौखिक भाषा लेकर आते हैं और बिना व्याकरण से पढ़े ही व्यवहारिक रूप से सही बोलते हैं। एस्लेट नहीं होते हैं, चारों को सोलो पर पूर्ण अधिकार नहीं होता, सिर्फ सुनना बोलना आता है। 129 नंबर क्वेश्चन, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते है। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। चलिए, अगर बच्चे परिवेश भाषा सीखते हैं तो शिक्षक का काम है कि कक्षा में समृद्ध भाषा का माहौल देना अत्यंत सरल है, और सरल भाषा यानी सिर्फ लक्ष्य भाषा परिवेश देना जरूरी नहीं, बल्कि भाषा न पढ़ाना गलत है। ठीक है। तो एक यूनिट हमने कंप्लीट कर रखा है यूट्यूब पर, दूसरी यूनिट हम आपको अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।